कई बार हम अपने आरजे बनने के सपने को अंदर ही अंदर मार डालते हैं। या तो हमें डर लग रहा होता है कि पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और या तो फिर उस प्रोफेशन से रिलेटेड हमारे अंदर इतनी गलत फहमियां चल रही होती हैं जिसे हम सच मान के बैठे होते हैं कि हम पहला अटेम्प्ट तक नहीं मारते। एपिसोड 1, आरजे बनने से पहले की गलत फहमियां। नॉट जस्ट आरजे ट्यूटोरियल्स बाय आरजे हिमांगी। गलत फहमी नंबर 1। अच्छा, आरजे बनने के लिए आवाज में वजन होना जरूरी है क्या? आपकी आवाज में थोड़ा वजन कम होगा ना तो चलेगा, लेकिन आपके कंटेंट में वजन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी भी एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बाप कंटेंट होता है। अगर आपकी बातें इंटरेस्टिंग है ना तो हर आवाज खूबसूरत लगती है। लोग कहते हैं ऐसा कि मोटी आवाज़, भारी आवाज़ कानों पे ज़्यादा सूदिंग लगती है, जो कि लगती भी है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि पतली आवाज़ ख़राब होती है। अगर ऐसा होता तो हमारी लता जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, जिनकी इतनी बारीक लेकिन इतनी खूबसूरत आवाज़ है, वो लेजेंड कैसे होते? तो कहने का मतलब ये कि ऐसा कोई फिक्स्ड श्योर शॉर्ट फॉर्मूला नहीं होता कि ऐसी ही आवाज़ खूबसूरत होती है या वैसी ही आवाज़ खूबसूरत होती है। हर आवाज़ की अपनी पर्सनैलिटी होती है, किरदार होता है, कैरेक्टर होता है। इसलिए आप अपनी आवाज़ को बिल्कुल जज मत करना कि पता नहीं यार मेरी आवाज़ शायद अच्छी नहीं है, मैं आरजे नहीं बन सकती। लेट लिसनर्स डू दैट फॉर यू, लेट अदर पीपल डू दैट फॉर यू। एंड एक और बात कि आवाज़ को ना ट्रेन किया जाता है। आपके बोलने के लहजे को, तरीके को, सबको ट्रेन किया जाता है। आपके माइक के आगे आपकी आवाज़ को ढूंढने का एक पूरा प्रोसीजर होता है। जितनी भी चीज़ें मुझे आती हैं और मैंने सीखी हैं इस प्रोफेशन में, मैं सब शेयर करने वाली हूँ इस सीरीज़ के अंदर। तो आवाज़ को कैसे ट्रेन किया जाता है उसकी भी टिप्स बताऊँगी मैं आपको। अगर मैं मीडिया बैकग्राउंड से नहीं हूं तो मुझे नहीं लगे। आप कौन सी फील्ड में एजुकेटेड हो ये इतना मैटर नहीं करता जितना ये मैटर करता है कि आप एजुकेटेड हो ना। कोई टैलेंट कोई आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड देख के तो आता नहीं है। एक साइंटिस्ट म्यूजिशियन भी हो सकता है, एक सर्जन एक्टर भी बन सकते हैं, एक इंजीनियर सिंगर एंड कंपोजर भी बन सकता है। पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है, बल्कि वो आपको हर इंडस्ट्री के अंदर और स्पेशली क्रिएटिव इंडस्ट्री के अंदर बाकी लोगों के ऊपर एज ही देगा। इंट्रोवर्ट थोड़ी ना आरजे बनते हैं, ये जॉब तो ज़्यादा बड़बड़ाने वालों के लिए ही है। अच्छा, ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है बाय द वे। कई बार ना मैंने लोगों को पार्टीज में ऐसी बातें करते हुए देखा है कि कोई बहुत बड़बड़ा रहा होता है ना तो कहते हैं अरे यार ये कितनी बातें करती है, इसको तो आरजे होना चाहिए। ऐसे नहीं होता। कैसी बातें करते हो? देखो जी, एक रेडियो जॉकी का काम होता है जिम्मेदारी से बात करना। वो जो 2 गानों के बीच में सिर्फ 1 मिनट का टाइम मिलता है ना, उस 1 मिनट में आपको अपने लिसनर का अटेंशन भी ग्रैब करना है, उसको मुद्दे की बात भी बतानी है, उसको एंटरटेन भी करना है और उसके दिल को छूना भी है। और हर लिंक में आपको ये काम करना है। तो ये वाला जो काम है ये ऐसे ही बड़बड़ा के नहीं होता। इसके लिए आपको बाकायदा बैठ के अपनी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। आपको अपनी स्क्रिप्ट को कुछ फिल्टर से गुजारना पड़ता है कि हाँ इसके अंदर वो बात है भी कि नहीं, जो बात हमने लिखी है उसमें कोई दम है भी कि नहीं। सो कहने का मतलब ये कि अगर आप इंट्रोवर्ट भी हो ना लेकिन आपका दिल है आरजे बनने का तो आप भी बन सकते हो। अगर आप क्यूरियस हो, अगर आपको किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेने का मौका मिलता है और आपके अंदर ऑलरेडी बड़े सारे सवाल हैं और आप उन जानना चाहते हो उसे एज ए ह्यूमन, एज एन आर्टिस्ट, तो आप आरजे बन सकते हो। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आपके अंदर कोई इमोशन आते हैं, चाहे आप कम बोलते हो, लेकिन जब बोलते हो तब काम की बात बोलते हो, जब एक्सप्रेस करते हो तब ऐसा एक्सप्रेस करते हो कि किसी के दिल को छू जाओ, तो आप आरजे बन सकते हो। मुद्दे की बात यह है कि ये इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट से अपने आप को बांधो मत। आपकी बातों का इंटरेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, आपका लोगों के दिल को छूना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये मैटर करता है। दिल तो बहुत है पर अब लेट हो गए यार। आपको लगता है कि आप उतने फ्रेशर नहीं हो और थोड़े पुराने हो गए हो तो भी आप आरजे बन सकते हो। जब कॉलेज से आए हुए नए नए फ्रेशर्स आरजे बन जाते हैं और बढ़िया बातें करते हैं, एंटरटेन करते हैं लोगों को, तो आप तो पुराने चावल हो। कितना एक्सपीरियंस है आपको ज़िंदगी का। जब आप बात करोगे तो आपकी बातों में कितना वज़न होगा, कितनी कहानियाँ, कितने किस्से होंगे आपकी अपनी ज़िंदगी से। जब पुराना चावल पकता है ना तो खुशबू बहुत दूर तक जाती है बस। अच्छा, अपनी करंट जॉब के साथ मैं क्या पार्ट टाइम आरजिंग कर सकता हूँ? पार्ट टाइम जॉब नहीं है रेडियो जॉकी की, फुल टाइम से भी ज़्यादा फुल टाइम जॉब है बॉस। ये आपकी ज़िंदगी का पार्ट बन जाता है। फिर आपकी पूरी लाइफस्टाइल आरजे जैसी हो जाती है। आरजे जैसी का मेरा मतलब है कि 24/7 आपके दिमाग में कल के शो में क्या बात करनी है, ये बात बड़ा अच्छा कंटेंट है, अरे अरे ये पंगा हो गया, ये बड़ा अच्छा कंटेंट है। तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो या कुछ बुरा हो, आपको हर चीज़ कंटेंट नज़र आती है। आपको हर चीज़ के बारे में लगता है कि यार इसके बारे में कल शो पे बात करेंगे।
और दूसरी चीज़ ये कि मीडिया की जॉब है ना, अब मीडिया की जॉब के अंदर सैटरडे संडे, डे एंड नाइट, गजेटेड हॉलीडे, फेस्टिवल्स सब एक हो जाते हैं बॉस। आपको जब बुलावा आए आपको आना पड़ेगा ऑफिस। सो हम अपनी पूरी ज़िंदगी अपने ऑफिस के नाम कर देते हैं, बट हैप्पीली, बिकॉज ये हमारा पैशन होता है ना, इसलिए तो हम ये ऑप्ट करते हैं। नहीं तो ज़िंदगी में हम चाहें तो कुछ भी और कर सकते हैं। टैलेंट तो है पर एक्सपीरियंस नहीं है यार। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है आरजे बनने से पहले आरजे बनने का, तो कोई बात नहीं, आप पहली बार आरजे बनो, पहला ही एक्सपीरियंस लो, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। जब हम किसी भी प्रोफेशन के अंदर एक बार एंट्री मारते हैं तो इंडस्ट्री अपने आप समझ आने लगती है। ऑन द जॉब जो हम सीखते हैं ना, वो हमारी थ्योरी से, हमारे कॉलेज से भी ज़्यादा हम जब काम करना शुरू करते हैं हम तब सीखते हैं। तो आप सीख लोगे, सीख जाओगे, तो एक्सपीरियंस नहीं है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे फ्रेशर बन के आ जाओ। मतलब इससे पहले मान लो अगर आप किसी और इंडस्ट्री के अंदर 4-5 साल गुजार चुके हो और फिर भी आपको आरजे बनना है और आपको लेट्स से कि नहीं मिल रही है उस तरीके से अपॉर्चुनिटी, तो कोई बात नहीं, आप शुरू से शुरू कर लो। एक बार लगता है कि अरे यार वापस से हम जीरो पे आ गए, लेकिन क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड इंसान हो, जब आप बन जाओगे आरजे या आप उस प्रोफेशन में, इन नई इंडस्ट्री में चले जाओगे, चाहे आपने शुरू से शुरू किया, आपकी स्पीड आगे बढ़ने की बाकी लोगों के कंपैरिजन में, बाकी फ्रेशर्स के कंपैरिजन में मल्टीपल टाइम्स फास्ट होगी। आप अभी अभी आए होगे और आप यूं ऊपर पहुंच जाओगे और लोग देखते रह जाएंगे कि अरे ऐसे कैसे हुआ। ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि आप कोई ना कोई एक्सपीरियंस लेकर आए हो, आपके पास किसी और चीज़ का एक्सपीरियंस है। सो कभी शुरू भी करना पड़े ना कोई इंडस्ट्री के अंदर, तो ज़्यादा डरने का नहीं, कर सकते हैं। अच्छा, एक भी मिस्टेक किए बिना कैसे बोलते हैं? तो सत्य ये है कि हम आरजेस भी फंबल करते हैं, कई बार बोलने में गलती हो जाती है हमसे, और उसको हम एडिट करते हैं। 2 तरीके के शोज़ होते हैं, एक होते हैं रिकॉर्डेड शोज़, प्री रिकॉर्डेड थोड़ा सा, और दूसरे होते हैं लाइव शोज़। और दोनों ही केस में आपके पास एडिटिंग का स्कोप होता है। रिकॉर्डेड में तो होता ही होता है, आप अपनी लिंक्स 2 से 3 बार कर सकते हो और आप सबसे बेस्ट लिंक पुट कर सकते हो, ठीक है। और जो लाइव शोज़ हैं उसके अंदर भी आपके पास बफर होता है कुछ देर का, कि आपने लिंक अपनी अभी रिकॉर्ड करी किसी लिसनर के साथ और उसके अंदर कोई गड़बड़ हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, तो आपके पास थोड़ा सा टाइम होता है कि आप वो गड़बड़ को फटाफट काट लो और अपनी लिंक बाद में ऑन एयर करो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एकदम गलती नहीं चलेगी, लेकिन ये प्रोफेशन जो है ना, इसके अंदर बोलना ही तो प्रैक्टिस है। आप हर दिन बात ही तो करते हो, तो जिस चीज़ की आप प्रैक्टिस करते रहोगे अपने आप उसमें निपुण हो जाओगे। तो अपने आप एक स्टेज ऐसी आती है कि आप फंबल किए बिना नेचुरली बोलने लगते हो। तो अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा, सारी गलतफहमियां तो दूर हो गई, तो क्या अब मैं आरजे बनने के लिए तैयार हूँ? तो हाँ, आप आरजे बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो अगर आप किसी भी बात का स्पॉन्टेनियसली बतंगड़ बना सकते हो, आप छोटी सी किस्से को कहानी की तरह सुना सकते हो, अगर आप में इतना नॉलेज है कि आपके दोस्त यार सब आपको गूगल बुलाते हैं, या आपके अंदर एग्नी आंट वाला कीड़ा है और सब आपको बिंदास होकर अपने सीक्रेट्स बताते हैं, या आपको जेन्युइनली लोगों में इंटरेस्ट है, आप यारों के यार हो बॉस, फिर तो आप आरजे बनने के लिए ऑलरेडी तैयार हो। और फिर भी ये थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी, वो मैं पूरी कर दूंगी इस सीरीज में। सो यू स्टे ट्यून्ड। अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि आपके अंदर ऐसे कौन कौन से गुण होने चाहिए ताकि रेडियो जॉकिंग के साथ आपका रिश्ता तय किया जाए, ठीक है। अपनी अपनी कुंडलियाँ निकाल के बैठना। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मुझसे कुछ कहना हो तो नीचे मैसेज ज़रूर करना और मेरे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, ठीक है। ओके बाय।